अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडवोकेट ज़ुबैर कुंदी। आज हम बात करेंगे 161 के बयान और 164 के बयानात के मुतालिक। ये बयानात क्या होते हैं? मोस्टली लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि 164 के बयान पुलिस ने रिकॉर्ड कर दिए और ये बयानात जो है पुलिस का बयानात रिकॉर्ड कर सकती है। नहीं, ऐसा नहीं है। 161 के बयानात पुलिस रिकॉर्ड करती है। पुलिस का जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है आईओ, वो इसका अहल होता है कि वो किसी भी मुकदमे के बारे में 161 के बयानात रिकॉर्ड करे। पुलिस ऑफिसर जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है वो किसी भी शख्स के पास उस मुकदमे के मुतल्लिक कोई इंफॉर्मेशन या किसी किस्म के जो सवालात और जवाबात कर सकता है उससे, और कोई शख्स जो जिससे पुलिस ऑफिसर वो सवालात जवाबात कर रहा हो तो वो पाबंद है कि वो पुलिस ऑफिसर के सवालात और जवाबात दे, सवालात के जवाबात दे। तो इस तरह से जो मुकदमे का जो पहला स्टेप होता है एफआईआर के बाद, 161 के बयानात बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। पुलिस ऑफिसर की अगर जांफशानी, तंदेही और काबिलियत हो तो मुकदमे का आगाज़ के अंदर ही उसको पता चल जाता है कि मुकदमा किस नहज पर जा रहा है या इसमें कितनी सच्चाई है या कितना झूठ है। तो इस तरह से वो जो 161 के बयानात हैं ये मुकदमे में बड़ा कलीदी रोल अदा करते हैं। इसके बाद आते हैं 164 के बयानात के मुतालिक। 164 के बयानात तो मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल और दर्जा दोम, ये मजिस्ट्रेट साहबान जो हैं इस दर्जे के, ये 164 के बयानात रिकॉर्ड करते हैं। कोई मुजरिम अगर इकबाल जुर्म करता है तो मजिस्ट्रेट के सामने जाकर वो इकबाल जुर्म करता है तो मजिस्ट्रेट साहब उसका अगर बयान लिखने से पहले पाबंद हैं कि उसको बताएं कि ये बयान आपके ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो सकता है, ये इससे आपका फ़लाँ नुकसान हो सकता है। तो मजिस्ट्रेट साहब उससे सवालात जवाबात करते हैं और उन सवालात और जवाबात के बाद उनको कलमबंद करते हैं, वो खुद ही लिखते हैं। ये भी एक शहादत के प्रोसीजर के तहत ही होता है और उसमें ये बयान जो होता है 164 का बयान, इसका भी आप किसी भी मुकदमे में कलीदी किरदार होता है। जैसे कि कोई अगर सपोज को घर से लड़की भाग जाती है तो उसकी जो घर वाले हैं अगवा का मुकदमा दर्ज करा देते हैं। जब मुकदमा दर्ज हो जाता है तो पुलिस लड़की के जो खामद को पकड़ने के दरपे होती है। तो उस सूरत में लड़की लड़का भागकर दूसरे शहर में आ जाते हैं। तो किसी भी दूसरे ज़िला में या किसी दूसरे शहर में आकर वो 164 के बयान मजिस्ट्रेट की अदालत में कलमबंद करवा सकते हैं। लड़की जो होती है वो स्टार विटनेस होती है उस मुकदमे की, अगवा वाले मुकदमे की। वो जाकर मजिस्ट्रेट साहब के सामने बयान रिकॉर्ड करवाएगी कि इस मुकदमा झूठ पर मबनी है, उसे किसी ने अगवा ना किया है न, और उसकी जो है जान को या उसके जो खामंद को इस झूठे मुकदमे से ख़तरा है, लिहाजा ये झूठा मुकदमा है, इसकी कोई बेस नहीं है। 164 के बयानात जो होते हैं ये मुकदमे का अखराज का बैस बनते हैं। और इसी तरीके से अगर कोई शख्स जो किसी ने अगर किसी लड़की के साथ रेप हो गया है तो उस रेप का जो मुल्ज़िम होगा उसके सामने, या कोई भी मुल्ज़िम है, तो ये जो 164 के बयानात होते हैं विक्टिम मजिस्ट्रेट साहब पाबंद हैं कि मुल्ज़िम के सामने ये बयान रिकॉर्ड हों। ये ऐसा नहीं है कि मुल्ज़िम की गैर मौजूदगी में ये बयान रिकॉर्ड किए जाएँ, बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता, कानून इसकी इजाज़त नहीं देता। जो भी बयान होगा वो मुल्ज़िम की मौजूदगी में होगा और मुल्ज़िम उसके ऊपर जिरह कर सकता है। वो लड़की या किसी शख्स को ये झुटला सकता है कि जी आपको तो मैंने पहली दफ़ा देखा है, मैं तो आपसे मिला ही नहीं हूँ, आप मेरे बाप का नाम बताएं, आप उस जगह का नाम बताएं। इस तरह के वो सवालात जवाबात कर सकता है ताकि मौके पर ही मुकदमे का जो एक पहली जो सीढ़ी है उसके ऊपर क्लैरिटी आ जाए। 164 के बयानात किसी भी मुकदमे में बड़ा कलीदी किरदार अदा करते हैं और ये इसके ऊपर अगर इन 164 के बयान, 161 के बयान और एफआईआर और मेडिकल में अगर तजाद आ जाए तो उसका फ़ायदा मुल्ज़िम को होता है। अगर ये इन लाइन हो, तमाम बयानात ये सारे एक जैसे हों और उनमें कोई तजाद ना हो, क्योंकि जो सच होता है सच में मिलावट नहीं की जा सकती। सच इंसान को अजबर हो जाता है। वो अगर सच ही बयान किया जाए तो उस सच के अंदर ताकत होती है, उसके अंदर तजाद नहीं आता। जहाँ झूठ होगा, मिलावट होगी, वहाँ तजाद आएगा और आपका मुकदमा ख़राब होगा। इसीलिए ये एडवाइस की जाती है कि झूठ की आमेज़श से गुरेज करें और अपने मुकदमे को ख़राब ना करें। 164 के बयानात मजिस्ट्रेट साहब रिकॉर्ड करते हैं और 161 के बयान पुलिस रिकॉर्ड करती है। ये बात बड़ी वाज़ेह है
और इसी तरह से हम इंशाअल्लाह आपके साथ मुख्तलिफ़ किस्म की जो कानूनी वीडियोज़ हैं वो शेयर करते रहें, ताकि आपका आगाही का सफ़र जारी रहे और आप हमारे साथ जो है इस तरह से इन वीडियोज़ को देखकर अपनी जो कानूनी समझ बूझ है वो आप उसको तरवीज दें। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दें। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए इशू के साथ, नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाज़िर होंगे।